पुलिस के लिए चुनौती था नारायण साईं, क्योंकि जिस तरह से वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, अपना हुलिया बदल रहा था, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। नारायण साईं भाग नहीं रहे थे। नारायण साईं ने तो आत्मसमर्पण किया है। जो धर्म पे कुठाराघात करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो धर्म पे कुठाराघात कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको फर्जी फंसाया जा रहा हो, जिसपे आरोप लगाया जा रहा हो, और आरोप के आधार पे जब फांसी आप देने के तुले हुए होते तो तालिबानी मानसिकता है। कानून पे छोड़, यह तालिबानी मानसिकता का विरोध होना चाहिए। आसाराम के वकील ने कहा नहीं करेगा। नारायण साईं के वकील ने कहा कि इतने दिनों तक वो कानून से क्यों भाग रहे थे। इस देश में एक पत्रकार पे भी आरोप लगता है, जेल जाता है, नेता पे भी आरोप लगता है, जेल जाता है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज क्यों बचे हुए, उन पे एफआईआर भी नहीं हुई। आप लोग क्यों नहीं न्यूज चलाते हो? क्या संविधान और कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? मैम चौधरी, जिस व्यक्ति को राज्य सरकारें अपना राज्य अतिथि बनाए, जहां के मुख्यमंत्री जिनके पैर छुए, जिनके पिता के पैर छुए, वहां कोई साधारण सी लड़की जो बुरी तरह प्रताड़ित हुई हो, जिसके ऊपर यौन शोषण हुआ हो, वो हिम्मत जुटा पाएगी किसी के खिलाफ एफआईआर करने की? देखिए, इस बारे में मेरा मत ये है कि अगर वो हिम्मत 8 साल बाद जुटा पाई, ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने स्टेट टेस्ट बनाना बंद कर दिया हो या लोगों ने पाँव छूना बंद कर दिया हो। अगर ये हिम्मत 8 साल बाद जुटाई, 10 साल बाद जुटाई, तो पहले भी जुटाई जा सकती। लेकिन जहां तक कानून का अधिकार है, कानून का हक है, अगर उस लड़की को 8 वर्ष के बाद सारी स्टेट राजनीति और सारा कुछ हमारा जो मशीनरी है पुलिस की, अगर उसकी मदद कर रही है तो वो पहले भी करती, निसंदेह करती। चक्रपाणी जी, आपने पीड़िता को खुद सुना कि वो आखिरकार क्यों नहीं सामने आ पाई। अब आप लोगों की ओर से ये जो 8 साल के बाद आरोप लगाने का जो बात कही जा रही है, इसमें दम दिखता नहीं है। देखिए, ऐसा है, आपने निश्चित रूप से सुनाया, और मैं ये कह रहा हूं कि ये निश्चित रूप से जांच का विषय, जांच हो रहा है और जांच होगा। लेकिन आप जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और बार बार रोज नई नई खुलासे कर रहे हैं, कभी आसाराम नारायण साईं का बेटा हो गया, कभी बेटी हो गई, कभी बाप बेटे दोनों मिलके करते थे, फिर कभी कहे कि बेटा स्टीम ऑपरेशन करना चाहता था। मैम खेला जा रहा है, ये गलत है। चक्रपाणी जी, आप नारायण साईं और आसाराम का समर्थन कर रहे हैं, एक बहन का समर्थन करने के बजाय। देखो, हमेशा से हिंदू समाज ने बहन और बेटियों की रक्षा की है, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगने पे आप लोग मीडिया करने के और इन बहनों का सुनिए, इन जो भी आज बहु बेटी और बहनों का जितना बेइज्जती इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किया जा रहा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ होता। अगर जो रेप और छेड़छाड़ की घटनाएं एक बार कोई करता है, आप लोग रोज करते हो उसको बार बार दिखा करके। नहीं, क्या नहीं, आप इनको बैठा करके जो आप वो कर रहे हो, क्या इससे बेइज्जती नहीं हो रही है समाज पे? आपने महिलाओं का जितना धज्जी आप लोगों ने उड़ाया है, महिलाओं की इतनी बेइज्जती नहीं हुई है कभी। कोमल जी, आरोप अपनी जगह है, लेकिन 58 दिन तक आप कानून से भागते रहे और अब आप कह रहे हैं कि आपको लोगों ने मिसगाइडेड किया। क्या ये तर्क कहीं जमता है? देखिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो भागते रहे, वो हमेशा कानून की शरण में थे। उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो थी वो पहले सेशन कोर्ट में लगी हुई थी, फिर वो हाई कोर्ट में लगी हुई थी, तो वो सीआरपीसी लेजिस्लेचर के थ्रू। विद दैट, मैं कानून मैडम समझा देंगी, खारिज हो चुकी थी, 5 लाख का इनाम हो गया था, भगोड़ा घोषित कर दिया था। आगे क्या? देखिए, अगर उनकी कानून के प्रति जो न्यायालय में अगर बेल लगी हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो भाग रहे थे, तो वो कानून की शरण नहीं थे, और उन्होंने आज सरेंडर किया है, उनको आज पकड़ा नहीं गया है। मैं ये बात पूरी जनता को बताना चाहूंगी कि आज सूरत पुलिस को माननीय जज ने फटकार लगाई है कि बिना केस डायरी के आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके बयान में विक्टिम की स्टेटमेंट ही नहीं है, इस पे पूर्व माननीय जज साहब ने फटकार लगाई है सूरत पुलिस को। 161 के बयान नहीं है, 164 के बयान नहीं है, पीड़िता के बयान नहीं है, एफआईआर की कोई कॉपी नहीं है, ये तमाम आरोप लगा सकती है। मेरे साथ वो जज होते तो मैं काउंटर करवा देता। केस डायरी होनी बहुत आवश्यक होती है, बिना केस डायरी के 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, इस बात के लिए भी मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगी। जब सूरत पुलिस ने अपने जज महोदय से ट्रांजिट रिमांड की रिक्वेस्ट करी है, तो हमारे जज महोदय ने कहा है कि मैं आपको ट्रांजिट रिमांड की डिमांड जो आपकी है वो कैसे दे दूं? ट्रांजिट रिमांड, ट्रांजिट रिमांड मिल गई ना। ट्रांजिट रिमांड की बातें पूरी तो सुन लीजिए। आप आसाराम और नारायण साईं से इतनी कन्विंस क्यों है, ये तो बता दीजिए कम से कम यहाँ पब्लिक को।
अगर आप ये बात मेरी बात पूरी तरह सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि सूरत पुलिस को बोला गया है कि आपके पास तो ऑन रिकॉर्ड पे अरेस्ट ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे दूं, कस्टडी कैसे मांग रहे हैं। तब सूरत पुलिस ने 5 मिनट की रिक्वेस्ट मांगी और वहीं पर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंट्रीज पूरी करी और फिर जज ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि आप हपड़-दपड़ के काम कर रहे हैं।